नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक अभ्यास सागर के पाठ 7 स्कूल की छुट्टियों के व्याकरण से संबंधित प्रश्न करेंगे। यह पाठ सर्वनाम व उसके भेदों पर आधारित है। तो आइए इस पाठ को शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आइए प्रश्न शुरू करते हैं। इन प्रश्नों को करने से पहले हम यह जान लेते हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं और उसके कौन कौन से भेद हैं। तो आइए देखते हैं। सर्वनाम। सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम, अर्थात जो शब्द सबके नामों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं या हो सकते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। दूसरे शब्दों में संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, ये थी सर्वनाम की परिभाषा और उसके भेदों के विषय में जानते हैं। अब सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें भी उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष 3 भागों में इसे बांटा गया है। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद देख लेते हैं हम। उदाहरण: मैं, मेरा, तुम, तेरा, वह, वे आदि। मैं और मेरा उत्तम पुरुष के लिए, तुम, तेरा मध्यम पुरुष के लिए और वह, वे अन्य पुरुष के लिए प्रयुक्त होते हैं। अगला भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। इसके उदाहरण हैं यह, ये, वह, वे, उन्हें आदि। निश्चयवाचक में क्या होता है कि किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना या कर्म के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, और इसके उदाहरण आपने देख ही लिए हैं। अनिश्चयवाचक, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें किसी अनिश्चित व्यक्ति, अनिश्चित वस्तु, घटना या व्यापार के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कोई, किसी, कुछ आदि। नंबर 4, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण कौन कौन से हैं? कौन, किसे, कब, किसको। अब जिन सर्वनामों से किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या व्यापार के बारे में प्रश्न का बोध हो उन्हें हम क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, अगला है नंबर 5, संबंधवाचक सर्वनाम। इसके उदाहरण है जो, सो, जैसी, वैसी आदि। यानी कि जिन सर्वनाम शब्दों से दो भिन्न बातों का संबंध प्रकट होता है, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम का छठा भेद है निजवाचक सर्वनाम। इसके उदाहरण है, निज से ही आप समझ लेंगे, निज यानी अपना, अपने बारे में कुछ कहना, अपने संबंध में कोई बात होना। और इस संबंध में भी आप समझ सकते हैं संबंध यानी किसी का किसी से संबंध। और प्रश्न में भी प्रश्न पूछने का इसमें बोध होगा। और अनिश्चय में हम निश्चय नहीं होगा पूरा, हमें अनिश्चित होगा ये। ठीक है, जैसे कोई, अब हमें नहीं पता कि कौन, पर ये पता है कि कोई आया है बाहर। ठीक है, और निश्चय में तो निश्चय होगा कि वही आया है, वह आया है, या यह मेरी पुस्तक है। ठीक है, तो निजवाचक सर्वनाम में आप, उदाहरण है इसके अपने आप, खुद, स्वयं आदि। यानी कि निजवाचक सर्वनाम वस्तुतः पुरुषवाचक सर्वनाम का ही एक भेद होता है। यानी कि वक्ता, वक्ता यानी कि बोलने वाला या लेखक स्वयं अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। आगे हम प्रश्नों के माध्यम से इन सभी को अच्छे से समझेंगे, सर्वनाम और उसके भेदों को। तो आइए प्रश्न शुरू करते हैं। पिताजी का मिजाज बहुत खराब होता जा रहा है।
वे बात का बतंगड़ बनाने लगे थे। अगला वाक्य, स्वामी तुम अभी सोए नहीं। अगला है, पिता से कहा आप परीक्षा को लेकर इतने परेशान क्यों हैं। स्वामीनाथन को अचानक लगा कि उसे इतनी जल्दी बाहर नहीं आना चाहिए था। मैंने तो 3/4 पृष्ठ ही भरा, राजम बोला। अब देखते हैं, जो वाक्य अभी आपने पढ़े उनमें से मोटे काले संज्ञा शब्दों और उनके लिए प्रयोग में आए रेखांकित सर्वनाम शब्दों को लिखिए। यहाँ पर हमें संज्ञा शब्द लिखना है और यहाँ पे सर्वनाम शब्द। तो आइए देखते हैं दोबारा। देखिए, पहले वाक्य में पिताजी, मोटे काला शब्द कौन सा है, पिताजी, और इसके लिए क्या सर्वनाम, ये एक संज्ञा शब्द है और इसके लिए वे सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। अगले वाक्य में स्वामी, ये एक संज्ञा शब्द है और इसके लिए तुम सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। अगले वाक्य में पिता, इसमें पिता क्या है, संज्ञा शब्द, और इस संज्ञा शब्द के लिए आप सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया है। अगले वाक्य में स्वामीनाथन, स्वामीनाथन संज्ञा शब्द है और इसके स्थान पर उसे सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया है। और इसमें मैंने क्या है, सर्वनाम शब्द है और किसके लिए प्रयोग में किया गया, राजम के लिए, जो कि एक संज्ञा शब्द है। तो ये जितने भी मोटे काले अक्षरों में शब्द हैं ये सभी संज्ञा शब्द हैं और जो रेखांकित शब्द हैं वो सर्वनाम शब्द हैं जो इन्हीं के लिए प्रयोग में किए गए हैं। तो इसका अर्थ यही है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो ये देखिए, पिताजी वे, स्वामी तुम, पिता आप, स्वामीनाथन उसे, राजम मैंने। तो ये संज्ञा शब्द और ये उन्हीं के सर्वनाम शब्द। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे दी गई परिभाषा को पूरा कीजिए। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें डैश कहते हैं, सर्वनाम। क्या कहते हैं, सर्वनाम। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और लिखिए कि बोलने वाले ने अपने लिए किन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया है। बोलने वाला यानी कि वक्ता, उसने अपने लिए किन शब्दों का प्रयोग किया है। पहला वाक्य है, मैं तो बहुत प्रतिभाशाली हूँ। तो इसमें क्या सर्वनाम शब्द यूज किया है, उसने प्रयोग में किया है मैं। मुझे स्कूल जाना अच्छा लगता है, इसमें क्या है सर्वनाम, मुझे। मेरा गला सूख रहा है, मेरा क्या है, सर्वनाम। मैंने बहुत अच्छी तस्वीर बनाई है, मैंने, मैंने क्या है, सर्वनाम शब्द। आओ हम शतरंज खेलेंगे, इसमें हम क्या है, सर्वनाम शब्द। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि सुनने वाले के लिए किन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है। अभी जो हमने पहले प्रश्न किया, प्रश्न 3, उसमें था बोलने वाले ने अपने लिए किन शब्दों का, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया है, और अब इसमें सुनने वाले ने, सुनने वाले के लिए किन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हुआ है। अब देखते हैं, क्या आप मुझे कविता लिखना सिखा सकते हो। कि क्या आप यानी कि आप क्या है, सर्वनाम शब्द है। तुम छुट्टियों में क्या करते हो, तुम क्या है, सर्वनाम शब्द। अगला देखिए, मुझे तुम्हारे साथ खेलना अच्छा लगता है, मुझे तुम्हारे साथ। तो तुम्हारे क्या है, सर्वनाम शब्द। तुमने कहाँ जाने का कार्यक्रम बनाया है, तुमने, तुमने क्या है इसमें, सर्वनाम शब्द। तुम्हें मेरी कविताएं अच्छी लगी, तुम्हें यानी कि बोलने वाला
और सुनने वाले की इसमें वार्तालाप हो रहा है। बोलने वाला, जो बोलने वाला है वो सुनने वाले के लिए इन शब्दों का प्रयोग कर रहा है, सर्वनाम शब्दों का। जैसे आप दो दोस्त हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो जो बोलने वाला है और जो सुनने वाला है उसके लिए इन शब्दों का, कि तुम्हें मेरी कविताएं अच्छी लगी हैं, या तुमने कहाँ जाने का कार्यक्रम बनाया है, और इसके अलावा मुझे तुम्हारे साथ खेलना अच्छा लगता है। ठीक है, अगला प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और लिखिए कि बातचीत करने वाले यानी बोलने और सुनने वाले, बातचीत करने वाले दो व्यक्ति, एक बोल रहा है और एक सुन रहा है, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, अब वो किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, अन्य पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं, उसके लिए किसी अन्य व्यक्ति के लिए किन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है। अब दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी बात नहीं कर रहे, वो किसी अन्य की बात कर रहे हैं, तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए किन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है। जैसे वे मुझे बुला रहे हैं, वे, अब दो व्यक्तियों की बात हो रही है आपस में, और वो दूसरे सुनने वाले से बोलने वाला सुनने वाले से कह रहा है उधर इशारा करते हुए कि वे मुझे बुला रहे हैं, तीसरे व्यक्ति की ओर इशारा हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगला वाक्य, उन्हें मेरे बनाए चित्र बहुत अच्छे लगे, तो इसमें क्या है सर्वनाम शब्द जो अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग में किया गया, उन्हें। उन्होंने माँ से मेरी शिकायत कर दी, उन्होंने। उसे तो बस हंसना आता है, उसे। इसे कहानियां लिखने का शौक है, इसे। ठीक है, तो ये सभी शब्द किसी अन्य पुरुष के लिए, अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाए गए हैं। अब इन्हें समझते हैं। बोलने वाला अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, हम आदि। सुनने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं, जैसे तू, तुम आदि। अब अगला पढ़ते हैं। बोलने वाला, सुनने वाला किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह, वह, इसे आदि। ये तीनों उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम के उपभेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, जो हमने सर्वनाम का पहला भेद पढ़ा था, ये उसी के उपभेद हैं। अब आगे देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों में मोटे काले सर्वनाम शब्दों का भेद लिखिए। ये वाक्य हैं और हमें सर्वनाम का भेद बताना है कि कौन सा है। जैसे यह खिलौना कौन लाया है। अब इसमें आपने देख लिया कि प्रश्न सूचक चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, और यह खिलौना, इसमें निश्चय है कि यह खिलौना, इस खिलौने की बात हो रही है, तो यह है निश्चयवाचक सर्वनाम यह। और कौन लाया है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो इसमें निश्चयवाचक और प्रश्नवाचक सर्वनाम दिया गया है। अगला पढ़ते हैं वाक्य, दाल में कुछ पड़ा हुआ है, कुछ पड़ा हुआ है, पर हमें पता नहीं है कि क्या पड़ा हुआ है, पर कुछ तो पड़ा हुआ है, तो कुछ क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला देखते हैं, यह पुस्तक राज की है। अब निश्चय, हमें पता है कि यह पुस्तक, इस पुस्तक की बात हो रही है। ठीक है, तो यह क्या है, इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला देखिए, अपना काम स्वयं करना अच्छी आदत है। अपना काम स्वयं करना अच्छी आदत है। स्वयं किसके लिए कब प्रयोग में होता है, निज के लिए, निजवाचक सर्वनाम है ये। जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। अब जो और वह का संबंध, कि जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, तो यानी कि संबंध दिखाया गया इसमें, संबंधवाचक सर्वनाम।
अगला वाक्य, मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं यानी कि उत्तम पुरुष, मैं उत्तम पुरुष, और किसका भेद है ये? पुरुषवाचक सर्वनाम का उपभेद है ये। ठीक है। अब अगला प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्यों से में एक से अधिक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हुआ है, उन्हें पहचानिए और उन पर घेरा लगाइए। अब क्रम से इन सर्वनाम शब्दों का भेद भी लिखिए। अब ये वाक्य दिए गए हैं और इनके हमें भेद बताने हैं। जैसे मैं अपना काम कर लूँगा। मैं अपना, मैं क्या है? उत्तम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम। और अपना क्या है? निजवाचक, अपना, स्वयं, आप, अपने आप। तो ये क्या है? निजवाचक। और मैं क्या है? उत्तम पुरुष पुरुषवाचक। अगला वाक्य, तुम क्या लाए हो? अब इसमें प्रश्नसूचक चिन्ह आ गया, तो इसका अर्थ है कि एक तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम का भेद है, और क्या क्या कब प्रयोग में होता है? जब प्रश्न पूछने का बोध हो रहा हो। ठीक है। और तुम क्या है? मध्यम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुष के लिए तुम का प्रयोग किया जाता है, और क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला वाक्य, यह तो श्याम है और तुम, कि यह यानी अन्य पुरुष पुरुषवाचक, और तुम यानी कि मध्यम पुरुष पुरुषवाचक। मतलब दो मित्र आपस में बात कर रहे हैं, मान लीजिए वो फोटो देख रहे हैं, तो उसने कहा कि यह तो श्याम है, किसी तीसरे की बात कर दी कि यह तो श्याम है और तुम। ठीक है। तो यह मतलब अन्य पुरुष की बात हो रही है यहाँ पर, और तुम यानी कि मध्यम पुरुष की बात हो रही है। अगला वाक्य, आपको मालूम था कि चाय में कुछ पड़ा है। आपको यानी कि मध्यम पुरुष पुरुषवाचक, और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है। उसने कहा था जो करेगा सो भरेगा। उसने यानी कि अन्य पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम का उपभेद। जो और सो का संबंध यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए सर्वनाम भेदों का एक एक वाक्य लिखिए। एक एक वाक्य लिखना है हमें पुरुषवाचक सर्वनाम का। जैसे मैं खेलने जा रहा हूँ। अब इसमें हम चाहे तो उत्तम पुरुष का भी बना सकते हैं, मध्यम पुरुष का वाक्य भी बना सकते हैं, और अन्य पुरुष का भी बना सकते हैं कि मैं खेलने जा रहा हूँ, या तुम मेरे साथ खेलने जा रहे हो, या हम खेलने जा रहे हैं, कुछ भी बना सकते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, यह मेरा खिलौना है। निश्चय है कि यह मेरा ही खिलौना है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, तुम कहाँ जा रहे हो? प्रश्न पूछा गया इसमें, कहाँ जा रहे हो, और प्रश्न सूचक चिन्ह भी आएगा इसमें। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, दरवाजे पर कोई खड़ा है। कोई खड़ा है, अब हमें नहीं पता कि कौन खड़ा है, पर कोई खड़ा है। ठीक है। निजवाचक सर्वनाम, मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा। मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। संबंधवाचक सर्वनाम, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी और वैसी का संबंध, कि जैसा करोगे वैसा पाओगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए अनुच्छेद को उचित सर्वनाम शब्दों द्वारा पूरा कीजिए। इस अनुच्छेद को उचित सर्वनाम शब्दों द्वारा हमें पूरा करना है। एक दिन की बात है, डैश घर जा रहा था। मैं घर जा रहा था, तभी अचानक डैश एक दोस्त मिला। तभी अचानक मुझे एक दोस्त मिला। डैश पूछा, उसने पूछा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डैश जवाब दिया, मैंने जवाब दिया, डैश किसी काम से आया हूँ। मैं किसी काम से आया हूँ। डैश ऐसा लगा कि डैश मेरा पीछा कर रहा है। मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। डैश तो बहुत डर गया। मैं तो बहुत डर गया।
डैश कहा, उसने कहा, तुमने कुछ सुना? अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं। डैश कहा, मैंने कहा, हाँ हाँ चलो चलते हैं। फिर डैश दोनों घर की तरफ चल दिए। फिर हम दोनों घर की तरफ चल दिए। अब आगे के प्रश्न आओ दोहराए से संबंधित। नीचे दिए गए वाक्यों को बहुवचन रूप में बदल लिखिए। बहुवचन रूप, एक वचन है ये, हमें बहुवचन में बदलना है। परीक्षा समाप्त हो गई। परीक्षाएं समाप्त हो गई। लड़का परीक्षा भवन से बाहर आया। लड़के परीक्षा भवन से बाहर आए। वह अपनी बात बता रहा था। वे अपनी बात बता रहे थे। उसने अपनी किताब बस्ते में डाली। उसने अपनी किताबें बस्ते में डाली। इस लड़के को पकड़ लो। इन लड़कों को पकड़ लो। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों के लिंग बदलकर लिखिए। लिंग बदलना है हमें, लिंग बदलो, ठीक है। माताजी, पिताजी। अभिनेता, अभिनेत्री। वधू, वर। वीर, वीरांगना। नायिका, नायक। सुनार, सुनारिन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप जरूर याद कीजिएगा। वीर का वीरांगना आता है, ठीक है, और अभिनेता, अभिनेत्री। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों में अनुस्वार यानी बिंदु या अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु चिन्ह लगाकर उन्हें दोबारा लिखिए। पहुंचकर, पहुंचकर में हम चंद्र बिंदु लगाएंगे ह के ऊपर, ठीक है। बातें, ये शिरोरेखा के ऊपर मात्रा है तो इसलिए हम अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। तुकांत, यहाँ पर का के ऊपर अनुस्वार यानी कि चंद्र यानी कि बिंदु का प्रयोग होगा, ठीक है। पढ़ूंगा, पढ़ूं, इसके ऊपर क्या आएगा? चंद्र बिंदु, अनुनासिक। सिखाएंगे, यहाँ पर क्या आएगा? ए के ऊपर चंद्र बिंदु यानी कि अनुनासिक। मैंने, मैं के बाद यहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए मूल शब्दों में उचित प्रत्यय लगाकर नए शब्द लिखिए। हमें मूल शब्द में, ये मूल शब्द हैं, इनमें प्रत्यय लगाना है, ठीक है। जैसे पढ़ जमा ना, पढ़ना। जीवन जमा ई, जीवनी। उत्साह जमा इत, उत्साहित। अब ये छोटी है ना, तो छोटी की मात्रा हो जाएगी ये, ठीक है। अपना जमा पन, अपनापन। चिल्ला जमा आहट, चिल्लाहट। नीचे दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। विराम चिन्ह का प्रयोग करना है हमें इसमें। सारा स्कूल हॉल में इकट्ठा हो गया। यहाँ पर हमारा ये वाक्य खत्म हुआ तो हमने पूर्ण विराम चिन्ह लगा दिया। अगला वाक्य, हाँ भाई। अब यहाँ पर थोड़ा सा विराम दिया है हमने तो अल्प विराम चिन्ह आएगा यानी कि कोमा। तुम लोगों को पेपर कैसा लगा? कैसा लगा, अब प्रश्न पूछ लिया गया है तो क्या आएगा? प्रश्न सूचक चिन्ह। अगला वाक्य है, राजम ने कहा। अब यहाँ पर थोड़ा सा अल्प विराम दिया जाएगा और यहाँ पर उद्धरण चिन्ह शुरू होगा। अब लगता है, फिर अल्प विराम चिन्ह। मैं बच गया। वाक्य यहाँ पर खत्म तो पूर्ण विराम और उद्धरण चिन्ह बंद। अगला वाक्य, तो फिर कल क्या करोगे? अब ये प्रश्न पूछा गया है और किसी ने पूछा। अब किसी ने पूछा है तो पहले उद्धरण चिन्ह शुरू होगा। तो फिर कल क्या करोगे, प्रश्न सूचक चिन्ह, फिर उद्धरण चिन्ह बंद और यहाँ पर कोमा, किसी ने पूछा और विराम चिन्ह, पूर्ण विराम चिन्ह, ठीक है। अगला वाक्य, विजय घोष से आसमान गूंज उठा। ये साधारण वाक्य है, बिल्कुल सरल वाक्य है और इस वाक्य के अंत में हम पूर्ण विराम चिन्ह लगाएंगे। तो बच्चों, ये थे पाठ 7 स्कूल की छुट्टियों के व्याकरण से संबंधित प्रश्न। आशा करती हूँ आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।